जय हिंद साथियों, मैं महेश और स्वागत है आपका एसएससी एक्यूमेन में। मैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 के फाइनल रिजल्ट के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं छुट्टी पर था, तो मैं घर पर था, तो वहाँ पर मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला है। तो जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ, ठीक है, मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है और संडे के दिन मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। बेसिकली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें 2 वीडियो होने वाले थे, बट मैं आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बेसिकली इस वीडियो में 3 चीज़ें होंगी। डीवी कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट कराएगा, ठीक है, और डीवी में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है, और दूसरा होगा मेडिकल कब होगा और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, ये सब। ठीक है, तो जितना मैं बताऊंगा उतना उतना ही चेक होता है। ठीक है, और ज्वाइनिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं ये भी मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि सबसे पहले तो आपको जिन जिन का सिलेक्शन हो गया है बहुत सारी बधाई, ढेर सारी बधाई। ठीक है, जिनका एमटीएस हवलदार में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अब आते हैं कि डीवी कब होगा। तो एसएससी एमटीएस हवलदार, ठीक है, तो एमटीएस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट सभी का अलग अलग ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, और हवलदार में भी सबका अलग अलग ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट कम से कम 1 से 3 मंथ का टाइम लेता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 से 3 मंथ, थोड़ा बहुत किसी का ज़्यादा भी लग सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 से 3 मंथ में आपका लगभग सभी का हो जाएगा प्रोसेस डीवी। ठीक है, तो डीवी के जस्ट बाद ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं 1-2 दिन में, और हो सकता है 15-20 दिन भी हो जाए, और हो सकता है विथिन 1 मंथ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा लेंगे। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, यानी डीवी के जस्ट बाद आपका कभी भी ज्वाइनिंग हो सकता है विथिन 1 मंथ। ठीक है, तो डीवी कब होगा, डीवी 1 से 3 महीने मैंने बता ही दिया है। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट का है जो थोड़ा बहुत ज़्यादा खिंच जाए, लेकिन 1 से 3 महीने में सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, डीवी होगा। ठीक है, डीवी के बाद मैंने ज्वाइनिंग का भी बता दिया कि विथिन 1 मंथ। तो अब डीवी में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको ले जाने पड़ेंगे। तो डीवी में सबसे पहले आपको जो आपकी एजुकेशन में रिक्वायरमेंट है, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, मार्कशीट सर्टिफिकेट अब तो एक ही में होता है, एक ही में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है, दोनों में एक साथ पहले होता था। तो हो सकता उस टाइम के कैंडिडेट तो नहीं होंगे, हो सकता है एक्स सर्विसमैन वगैरह हों। ठीक है, तो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, ठीक है, विथ मार्कशीट। ठीक है, आधार पैन की कॉपी, फ़ोटो। ठीक है, फ़ोटो आपके अटेस्टेशन फॉर्म में लेंगे। आपको क्या होगा, जब डीवी का टाइम आएगा तो डीवी के लिए आपको मेल आएगा, और आपको पोस्ट से भी डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह है वो आएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी उसी में इंक्लूड होंगे, तो उसी को आपको प्रिंट कराना है। अगर आपके पास फिजिकल कॉपी आएगी तो उन्हीं को फिल करके 2 सेट में, कम से कम 2 सेट में उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, उनको गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराना होते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दी हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार पैन, फ़ोटो अटेस्टेशन फॉर्म में लगेगी। ठीक है, और आप वर्किंग है किसी डिपार्टमेंट में तो आपको एनओसी लगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, डीवी के टाइम, और आपको ज्वाइनिंग के टाइम तो आपको रिलीव होके आना पड़ेगा, आपको रिजाइन देकर रिलीविंग का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी आप ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आगे कास्ट सर्टिफिकेट, एससी है, एसटी है, ओबीसी, ईडब्ल्यू है, जो भी हैं आपको वो सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं डीवी के टाइम। और आपने अगर और हायर एजुकेशन कर रखी है, जो कि कर ही रखी होगी सबने, ठीक है, तो आप इंटर है, बीएससी है, बीटेक है, बीए है, जो भी आपने किया है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। ठीक है, आपने जितनी भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास आप ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो लेकर जाना ही है। ठीक है, ये आपका डीवी का बता दिया। अगर आपको डीवी के डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब
एक पॉइंट क्लियर होगा डीपी कब होगा। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, मेडिकल कब होगा। ठीक है, तो मेडिकल में बेसिकली क्या क्या चेक होता है आपको ये बताऊंगा। और मेडिकल की बात करें तो मेडिकल होता है डीबी के टाइम। जिस दिन आपका डीबी होगा तो उसी दिन आपका मेडिकल होगा, और हो सकता है अगले दिन हो। ठीक है, उसी दिन भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका मेडिकल जहाँ तक है एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। किसी किसी को हो सकता है कहीं कहीं 2 दिन भी लग जाए, लेकिन मतलब एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमारा तो एक ही दिन में कंप्लीट हो गया था। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर उठ जाते हैं तो साइन इन नहीं हो पाते हैं, तो हो सकता है अगला दिन भी इंक्लूड हो जाए साइन इन होने के लिए, तो अगला दिन पूरा नहीं जाता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो डीबी के टाइम ही मेडिकल होगा, डीबी के दिन ही या डीबी के अगले दिन से। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि आपका क्या क्या चेक होगा। आपका सबसे पहले तो आपका चेस्ट का एक्सरे होगा। ठीक है, चेस्ट का एक्सरे, यूरिन टेस्ट होगा आपका। ठीक है, आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में आपका जो डिस्टेंट विजन है वो देखा जाएगा। उसके बाद आपको एक बुक भी पढ़ाई जाएगी नियर विजन के लिए, एक आई क्लोज करके, फिर दूसरी आई क्लोज करके। उसके बाद आपको एक बुक पढ़ाई जाएगी, उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे होंगे, आगरा मथुरा। तो पूछेंगे क्या लिखा हुआ, तो आपको बताना है कि ये है। ठीक है, दूसरा आपका जो होगा कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा। कलर ब्लाइंडनेस की बुक होती है, वो आप उसको चेक कर उसको आपको पूछेंगे कि ये क्या बना हुआ है, ये क्या है। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप क्लियरली बता दोगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कब उसमें हो सकता है 46 लिखा हो, 96 लिखा हो, बट आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आपको नहीं समझ आएगा। और आपको फिर उसमें ऐसे रास्ता भी होगी, रास्ता में ऐसे उंगली करके आपको ऐसे ऐसे रखते जाना है, जो भी रास्ता बनी है। अगर आपने सही किया तो समझ लो आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप गूगल पे भी कलर ब्लाइंडनेस की बुक देख सकते हैं। गूगल पे भी फ़ोटो आती हैं, उसको आप चेक करिएगा कलर ब्लाइंडनेस वाली, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप देखिएगा, और फिर 2-4 लोगों को और दिखाइए। फैमिली मेम्बर में मत दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, क्योंकि फैमिली मेम्बर में हो सकता है कि आप कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपके हो सकता है फैमिली मेम्बर भी कलर ब्लाइंडनेस हो, तो आपको समझ ही नहीं आया कि मैं कलर ब्लाइंडनेस हूँ। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, देखिएगा ये इसमें ये लिखा है, ये इसमें ये लिखा है, तो आप समझ जाएंगे। आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। ठीक है, नियर विजन, डिस्टेंस विजन बता दिया। विदाउट गिलास चेक करेंगे और विथ गिलास चेक करेंगे। ठीक है, आपका अगर विथ गिलास अगर आपका परफेक्ट आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और आपका फिजिकल भी टेस्ट करेंगे। फिजिकल टेस्ट में आपका जो होगा वेट देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपका वो डेटा है आपकी सर्विस बुक में फिल किया जाएगा। इस वजह से आपका वेट देखा जाएगा कि आपका वेट कितना है। आपकी हाइट मेजर की जाएगी, आपकी हाइट कितनी है। और आपका चेस्ट भी देखा जाएगा दोबारा से। ठीक है, कि आपका चेस्ट कितना है। ठीक है, जो आपका फिजिकल के टाइम हुआ था वो आपका ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, चेक करेंगे। ठीक है, बस इतना ही सब होता है। फॉर्म में फिल करना पड़ता है, इसी वजह से आपका ये डेटा भी फिजिकल वाला चेक होता है। ठीक है, और ज्वाइनिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपको, तो जैसे ही जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होगा कि इस तारीख से आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ का पीरियड देते हैं ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो मेरा 24 अगस्त से दिया था, 24 जुलाई से दिया था ज्वाइन करने को, तो मैंने 28 जुलाई को ज्वाइन किया था। 24-25 ऐसे ही कुछ दिया था, तो मैंने 28 को ज्वाइन किया था। ऐसे ही आपको एक पीरियड मिलेगा, तो उसमें आपको जिस दिन से ज्वाइन करना हो आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, और आपको आप भी जो भी सैलरी के लिए बैंक अकाउंट लगाना चाहते हैं, उस बैंक की आपको चेक जरूर इशू करा लेना है। ठीक है, अगर आपके पास चेक अभी नहीं है तो चेक बुक इशू करा लीजिए, क्योंकि आपको एक ब्लैंक चेक लगेगा, मतलब वो कैंसिल चेक लगेगा। ब्लैंक चेक को आपको निकालना है, उसमें कैंसिल लिख के उसको जमा करना होगा। ठीक है, तो कैंसिल चेक लगेगा आपका, आप फ़ोटो भी ले जाइएगा। ठीक है, इतना सब आपका ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा। और अब आपका जल्दी से जल्दी कल तक ही मैं आपको वीडियो बनाऊंगा
वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड एक वीडियो आपकी आएगी एमटीएस की वर्क प्रोफाइल, ठीक है। दूसरी आपकी वीडियो आएगी हवलदार की वर्क प्रोफाइल, ठीक है। हवलदार में आपका जीएसटी हवलदार, सीबीआईसी, और दूसरा आपका नारकोटिक्स हवलदार, ठीक है। जो कि नारकोटिक्स हवलदार का फील्ड का काम होता है वो आपको मैंने वीडियो में बताया हुआ, मैंने पहले ही वीडियो बनाए हैं, बट मैं आपको एक लेटेस्ट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो जिससे कि आपको करंट की चीज़ें भी पता रहेंगी, ठीक है, क्या क्या होता है नारकोटिक्स में, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि मैं नारकोटिक्स हवलदार था, ठीक है। नारकोटिक्स हवलदार मैंने ज्वाइन की थी, उसके बाद मैंने रिजाइन भी दे दिया है, ठीक है। तो मैं उसके रिगार्डिंग नारकोटिक्स हवलदार के रिगार्डिंग आपको एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ये रहे आपके सारे डाउट, ठीक है। मैंने आपको 10 से 11 मिनट में आपको कंप्लीट वीडियो बना दिया है, ठीक है। अब जो भी आपके डाउट हों आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, यानी कि कल ही। अभी के लिए बस इतना है।